स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस होते हैं। ये जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम जो भी व्यू है आपका, उससे बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी आपका बीएससी का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम है वो क्यों यूज़ करते हैं, हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। लेकिन हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेम में जो पेपर 2 है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएम थ्योरी, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज वेक्टर बैकग्राउंड, उसका टॉपिक है। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, हम वेक्टर बैकग्राउंड के अंदर जो मेन टॉपिक थे दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, वो पढ़ चुके हैं। तो जो भी डाइवर्जेंस टॉपिक था आपका, की मैथमेटिकल फॉर्म हमने डिस्कस की थी, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद थ्योरम आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये थ्योरम है वो क्यों यूज़ करते हैं, हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके वाई का आंसर। सेकेंड थिंग हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसकी स्टेटमेंट मतलब क्या कहती है, कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इसका प्रूफ देखेंगे। थर्ड क्या है, हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। जो भी थ्योरम है वो थ्योरम एज इट इज़ ही रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके प्रूफ को हम समझ सकते हैं कि कैसे लिखी है उन्होंने ये स्टेटमेंट इस टाइप से। तो जो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं बिकॉज फर्स्ट वन की ये जो वेक्टर एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर एनालिसिस, बिकॉज जो ये आपका थ्योरम है, ये चैप्टर है वेक्टर बैकग्राउंड, उसी के अंदर आता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड, इसलिए हमने क्या लिखा है कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन वेक्टर एनालिसिस। एंड क्या करता है ये, इट इज़ यूज्ड या फिर इट इज़ इनेबल टू कन्वर्ट द यूज्ड या फिर इनेबल टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। कैसे यूज़ करेंगे इसको, वो हम थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। इसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल दिया है, उसको आपको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है चेंज करने का, तो वो कैसे आएगा, वो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे हम कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट देखते हैं, ये आपके वाई का आंसर था, क्यों यूज़ करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज करने के लिए। सेकंड क्या है, स्टेटमेंट, मतलब जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहती है। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट प्लस प्रूफ हम साथ में करेंगे। तो स्टेटमेंट हम ऊपर लिख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी, जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर, बिकॉज जो भी थ्योरम है वो क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक फील्ड मानेंगे दैट इज वेक्टर फील्ड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। तो जो भी वो वेक्टर फील्ड है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, स्टेटमेंट से ज़्यादा क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट किसकी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। इट स्टेट्स that the volume integral of divergence of vector field और वो वेक्टर फील्ड को हम क्या मान रहे हैं, दैट इज ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी है, इट स्टेट्स दैट जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, तभी हमें अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड
ये जो वेक्टर फील्ड है ये कैसे है, ओवर वॉल्यूम V, ओवर वॉल्यूम V इक्वल टू इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल component of vector A surrounding the या फिर over the surface S enclosed the volume V। अभी हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे जो भी हमने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। स्टेटमेंट क्या कह रही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, डाइवर्जेंस क्यों है यहाँ पर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में अगर वॉल्यूम इंटीग्रल गिवन है, वॉल्यूम इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ओवर वॉल्यूम V भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे भी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है दैट्स डिनोट्स कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ओके, तो वो जो भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए का मतलब क्या है, डेल डॉट ए ओवर वॉल्यूम V इंटू में डी V, ये जो है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल्स टू, बिकॉज इसने बोला है जो भी सरफेस है वो हमारा क्या होगा, क्लोज सरफेस, ओवर द क्लोज सरफेस। यहाँ पे क्लोज्ड भी आएगा, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस ए, यहाँ पर जो भी वेक्टर फील्ड है हम ए यूज कर रहे हैं, ए इंटू डी एस। और अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की, बिकॉज अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं हम, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर हम ड्रा करें नॉर्मल, वो क्या होता है, मतलब वो सरफेस के ऊपर ड्रा करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से आपको सरफेस गिवन है तो एक यूनिट वेक्टर अगर हमें ड्रा करना है तो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो अगर हम उसकी टर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम V डाइवर्जेंस ऑफ A इंटू V इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा हमारा, क्लोज, बिकॉज जो भी सरफेस है वो क्या है हमारा, क्लोज्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर इंटू डी एस। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है। अब स्टेटमेंट से देखकर हम ये इजीली, अगर न्यूमेरिकल में आपको ये निकालना है, ठीक है, तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा टफ टास्क पड़ता है, जब भी न्यूमेरिकल गिवन होगा आपको ये निकालने के लिए अगर बोला है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, तो जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, बिकॉज जो भी थ्योरम है वो इसीलिए गिवन है हमें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के बजाय हम क्या निकाल सकते हैं, हम सरफेस इंटीग्रल है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब हम एक वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। जो भी प्रूफ का तरीका है वो हमारा कैसे रहेगा, प्रूफ का जो तरीका है वो ऐसे रहेगा हमारा, हम जैसे मैथ्स में प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड पे अगर पहुंच जाएं तो इसका मतलब है हम प्रूफ कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। जो भी आपकी बुक है, बुक में इस टाइप से गिवन नहीं है, लेकिन जो भी उसका प्रोसीजर है पहुंचने का कि वो कहाँ से पहुंचा है वो इसी टाइप से है। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं हम, उसके बाद जो भी हम कहाँ पर पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो है प्रूफ है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। या फिर लिखने का तरीका जो भी वे है वो आप बुक वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी थ्योरम है वो समझ में आनी चाहिए हमें कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब स्टेटमेंट को अगर समझना चाहते हैं, वॉल्यूम बोला इसने तो वॉल्यूम मान रहे हैं हम, कोई भी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है,
स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, कोई भी स्मॉल स्मॉल पार्ट इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, या फिर अगर वॉल्यूम इस तरीके से भी बना सकते हैं हम, ये हमारी क्या है वॉल्यूम, इसके अंदर भी क्या है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, हम इसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम मतलब जितने भी इसके सब पार्ट्स करें हम, इसकी हम क्या निकाल लें, ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाल लें। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, या तो हम क्या निकाल लें, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाल लें, या फिर हम पूरा का पूरा सरफेस, मतलब वॉल्यूम में इस क्या होगा, पूरे के पूरे कंटेनमेंट को निकाल लेंगे हम, जो भी ये बॉडी कंसीडर कर रही है, मतलब कंटेन है इसके अंदर, उसको निकालेंगे। लेकिन अगर सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर हम चलें, छोटे 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 जो भी वॉल्यूम है, अगर हम उसको समीशन कर दें, उसका मिला दें उनको, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम सरफेस के ऊपर पहुँच रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, जो भी हमने ऊपर लिखा है, मतलब कन्वर्ट कर दिया हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। प्रूफ के अंदर इसी तरीके से हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सरफेस कंसीडर करेंगे। सरफेस कंसीडर कर रहे हैं हम, इट्स योर सरफेस, कोई भी सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इस सरफेस के अंदर क्या है, इस टाइप से स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया हमने, स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं हम। सपोज कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ मतलब ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये है, इसकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और जो भी इसका सरफेस है, जो ये बाउंड्री है, हमने थोड़ा डबल डार्क किया है, ये क्या है, इसका सरफेस है, ठीक है। तो हम जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, मतलब कंप्लीट बॉडी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ से बात करना शुरू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने क्या मान लिए, छोटे छोटे वॉल्यूम मान लिए, वो उस वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज डेल वी आई। आई का मतलब ये है, जब हम समीशन करेंगे तो आई टू एन, मतलब इसके अंदर हम कितने भी जो डिवीज़न है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ से जो भी हमने ये मानना है, बॉडी माननी है, उसके अंदर जो भी ये स्मॉल स्मॉल क्यूब्स या फिर वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया हमने, जिसका जो सरफेस एरिया है वो ds है। इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रूफ है ये हमारा, मतलब हमें यही प्रूफ करना है, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ से हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या मानेंगे कि हमने एक बॉडी कंसीडर की है, जिसके अंदर जो भी डिवाइड कर दिया हमने उसको कंप्लीट छोटे छोटे वॉल्यूम्स के अंदर, और जो भी वॉल्यूम के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हमने क्या मान रखा है, dv1 मान लिया, या फिर dv2 मान लिया, डेल v3 मान लिया, इस टाइप से। या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि dvi, जो भी i है उसका मतलब क्या है, 1 to n है, ठीक है। यहाँ से जो भी सपोज हमने आयत माना है, कोई भी मान सकते हैं हम, आयत की बात कर रहे हैं, आयत के अंदर ये जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब डेल v1 मान लिया हमने, और जो भी इसका सरफेस एरिया है वो कितना है, सरफेस एरिया इसका है डेल्टा s1, डेल्टा s2, डेल्टा s3, इस टाइप से, ठीक है। जब भी हम इसकी बात करें, अगर ऐसा है कि अगर हम एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और उसकी वॉल्यूम जो है इतनी है, डेल्टा s जो है वो इसका इतना है, तो इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, इसके अंदर अगर डेल v1 वॉल्यूम है, डेल s जो है वो सरफेस एरिया है, तो जो भी फ्लक्स है, मतलब अगर यहाँ से हम फील्ड बनाना चाह रहे हैं, मतलब फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से ये कितनी फील्ड क्रॉस होगी इसके अंदर से, एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो फील्ड वो क्या होगी, जो भी आउटवर्ड फ्लक्स है वो किसके बराबर होगी, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी आई इक्वल्स टू ए एन डॉट डी एस आई, ठीक है।
यहाँ से इसके बाद ये जो इक्वेशन है वो हमने स्मॉल पार्ट के लिए लिखी है। अब हम इसी इक्वेशन को फर्दर एक्सपेंड करेंगे होल पार्ट के लिए। जो भी ये हमने लिखा है ये कंप्लीट वॉल्यूम कंसीडर की है, कंप्लीट वॉल्यूम है ये, इट्स ए वॉल्यूम एलिमेंट दैट enclosed सरफेस S। तो यहाँ से अभी हम यहाँ पर क्लोज नहीं लगाएंगे बिकॉज हम एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तो हमारी डायरेक्ट थ्योरम जब लास्ट में जब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे तभी हम यहाँ पर वो लगाएंगे, क्लोज सरफेस लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे बिकॉज जब भी हम इनक्लोज की बात करेंगे, कंप्लीट समीशन करेंगे जो भी आई ए की वैल्यू है वन टू n, तभी हम यहाँ पर क्लोज सरफेस लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। जो भी हम बीच में बोल रहे हैं दैट जो भी ith वॉल्यूम एलिमेंट लिया है हमने उसको कंप्लीट लिखना है हमें कि जो डेल v1 वॉल्यूम है, जो भी ith एलिमेंट मान के चल रहे हैं, डेल्टा s उसका सरफेस एलिमेंट है। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या होगी हमारी, इस फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये कैसे लिखी है, हमने ये स्टेटमेंट से इंस्पायर होके ही लिखी है कि ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसके लिए है, वो कंप्लीट के लिए है, कंप्लीट वॉल्यूम के लिए है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ith एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है कि अभी तक सिर्फ ith एलिमेंट को माना था हमने, सेकंड हम क्या मान रहे हैं, अगर हम इसको भी लेके चलें, मतलब अब हम इसकी बात कर रहे हैं एक तरीके से इसको अलग से लिखें। अलग से लिखने का मतलब है कि जो स्मॉल पार्ट है उसको भी हम अलग से डिराइव करें। तो ये कैसे लिखेंगे, सपोज कि ये अंदर वाला पार्ट हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक वॉल्यूम एलिमेंट है। हमने क्या माना है कि सपोज ये इस तरीके से है, मतलब ऐसे ऐसे स्मॉल पार्ट से मिलकर बना है। तो यहाँ पे अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड हम यही थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे यही थ्योरम, थ्योरम नहीं, इक्वेशन फर्स्ट, यही हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अप्लाई करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑन द सरफेस, जो भी हमने कंसीडर किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ। मतलब अगर हम कंप्लीट के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हर एक के लिए लिखना चाह रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम समीशन करके लिखेंगे। समीशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वी आई इक्वल्स टू, यहाँ पर डेल एस आई ए वेक्टर इंटू डी एस, इक्वेशन सेकेंड मान रहे हैं हम इसको, ये ओवरऑल है, मतलब आई टू एन के लिए है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे जो भी आई है, आई का मतलब क्या है, यहाँ से आई जो है वो वेरी कर रहा है 1 to n, ठीक है। तो यहाँ से अब इसी यहाँ पर भी हम लिखेंगे जो आई है वो वेरी कर रहा है 1 to n। इसके बाद जब हम इस थ्योरम की बात कर रहे हैं, समीशन 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 करके जब हम कंप्लीट वॉल्यूम पे पहुँच जाएंगे, लेकिन इस ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ऐसे समीशन समीशन करके हम पूरे वॉल्यूम पे पहुँच गए। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज समीशन भी है हमारे पास, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी है, लेकिन ये हमारी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है जो भी हमारी स्टेटमेंट की। जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैसे और तरीके से कैसे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर समीशन लगाया था हमने, तो यहाँ पर भी हमारा समीशन आएगा, और जो भी ये डेल एस आई हमने यहाँ लिखा था ये 1 to n लिखा जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं हम। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमने लिखा है डाइवर्जेंस, हाँ ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के अंदर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर, वो लिमिट क्या है, n की वैल्यू अगर बहुत लार्ज हो और जो भी डी वी आई है उसकी वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हो, तो जो ये सेकंड इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को अगर यहाँ से लिमिट क्या है हमारे पास, इफ़ जो n है वो क्या हो, इनफाइनाइट। वैसे इन एक्चुअल
हम ये नहीं बोल सकते कि जो ये n है वो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू तो हम कहाँ पर ही शो करेंगे। ये बोल सकते हैं हम कि जो n है अगर वो बहुत लार्ज हो जाए, और जो भी ये हमने वॉल्यूम एलिमेंट माने थे, ये जो छोटे छोटे, ये क्या हो जाएं, बिल्कुल अप्रोचेस टू जीरो। जीरो तो नहीं हो सकते, हम बोल सकते हैं कि स्मॉल, अगर n जो है वो इनफाइनाइट हो जाए और जो डेल वी आई है वो अप्रोचेस टू जीरो, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं कि जो n है वो अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, इसको भी क्या बोल रहे हैं कि जो डेल वी आई है वो अप्रोचेस टू जीरो। तो जो भी इक्वेशन है सेकंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से समीशन आई 1 to n, इसको कैसे लिखेंगे, डेल ए इंटू डाइवर्जेंस ए। अगर हम बात कर रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी और वी आई टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसका लेफ्ट पार्ट, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। अब यहाँ पर एक जो भी एक पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना होने के बाद, मतलब हम जो भी लेफ्ट साइड था उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है, जो इसका सरफेस एरिया है, इसको हम कैसे शो करेंगे, मतलब जो भी फ्लक्स है वो कैसे जाएगी, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से इसकी जो फ्लक्स है वो इस तरीके से जाएगी, इसकी जो है वो इस तरीके से जाएगी, इसकी इस तरीके से जाएगी। अगर इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से जाएगी, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सरफेस भी है, मतलब दो सरफेस यहाँ पर मर्ज हैं, तो एक की क्या जाएगी, अपोजिट साइड में जाएगी। मतलब जो भी फ्लक्स है, जो भी हमने नेबर, एक मिनट, जो भी फर्स्ट वॉल्यूम है उसको 1 मान रहे हैं, जो भी सेकंड वॉल्यूम एलिमेंट है उसको हम सेकंड मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी फर्स्ट है और जो सेकंड है, मतलब जो फर्स्ट है वो किसका है, सेकंड का नेबर है, और जो भी सेकंड है वो फर्स्ट का नेबर है। तो यहाँ से जो भी नेबर वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें तो वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो एक दूसरे को अगर वो कैंसिल आउट कर रही हैं तो ये बात थी सिर्फ फर्स्ट की और सेकंड की, मतलब जो स्मॉल एलिमेंट माने थे हमने वॉल्यूम एलिमेंट, अब हमने सिर्फ समझने के लिए सिर्फ 2 को कंसीडर किया है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट में भी क्या होगा, ये जो फैक्टर है वो क्या होता चला जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब 4 सरफेस हैं उनमें से जो सरफेस है वो कैंसिल होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब यहाँ ड्रा करेंगे हम तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ड्रा करेंगे यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ड्रा करेंगे यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है सरफेस एलिमेंट पे वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी बचेगा, मतलब अगर ये सारी जो भी आउटवर्ड फ्लक्स है एक ही सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये जो फैक्टर है वो कंप्लीट हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सरफेस पे, मतलब ये जो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज फ्लक्स जो है वो सेम है जो भी हमने स्मॉल एलिमेंट माने थे। तो अब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट, जो बड़ा वाला वॉल्यूम एलिमेंट बच गया, ये किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर आ गया, हमारा सरफेस के बराबर। हम ऐसे करते करते जो भी आउटवर्ड फ्लक्स है वो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट थी तो हम सरफेस पे पहुंच गए, और जो भी सरफेस वाली वैल्यू को हम कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से। मतलब अगर यहाँ पर भी अगर हम लिमिट लगा दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी जो इक्वेशन थी दिस वन, दैट इज गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो लास्ट में अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, हमारी इसके बराबर। तो हमें पता चल गया कि हम स्मॉल एलिमेंट से पूरे सरफेस पे कैसे पहुँचे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट गिवन है, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल अगर गिवन है तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली टॉपिक्स के अंदर भी यूज़ होता है ये, जो भी आपकी फर्दर बुक हैं उनके अंदर भी, और न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ होता है। ये साइड अगर आपको गिवन है तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो जस्ट सरफेस इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।